अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे झूठी बातें जो रेड मीट या गोश्त के बारे में फैलाई जाती हैं। उनमें सबसे बड़ा जो या पहला एक झूठ है वो ये है कि वो लोग जो गोश्त खाते हैं तो उनको कैंसर ज़्यादा होता है। बहुत दफ़ा आपको ये कहा जाता है कि जी बड़ी आंतों का कैंसर, जिसे कोलन कैंसर कहते हैं, या आंतों के नीचे का हिस्सा जो है उसका, जो जैसे कोलोरेक्टल कैंसर पूरा इसका है कि दोनों पूरी आंत का, तो आपको कैंसर ज़्यादा होगा अगर आप गोश्त खाएं। क्या इसकी कोई एविडेंस है साइंस की? साइंस की कोई ऐसी बड़ी स्टडी नहीं है जो इसकी तरफ इशारा करती है। अक्सर जो लोग ये दावा करते हैं उनका होता है कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। ऑब्जर्वेशनल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी का क्या मतलब होता है कि लोगों से सवालात पूछे जाते हैं कि आपने क्या चीज़ें अक्सर खाते थे, और उनकी बुनियादों पे ये फैसला कर लिया जाता है कि ये गोश्त क्योंकि ज़्यादा खाते थे तो इनको कैंसर होता है। लेकिन आज के दिन तक कोई एक मजबूत साइंटिफिक स्टडी ऐसी नहीं है कि जो ये बता सके, और जिन्होंने बताया भी है तो उसके नतीजे में पता चला है कि वीक एविडेंस थी, इंतहाई कमज़ोर शहादत थी जिसकी बुनियाद पे ये बात की जाती है। तो पहला एक जो आपको बताना ज़रूरी है कि गोश्त के बारे में जो झूठा दावा किया जाता है वो ये है कि लोगों को डराया जाता है ये कह के कि ये आंतों का कैंसर करता है। इसके बाद जो अगला दावा है वो भी एक बड़ा अहम है आपके लिए जानना, कि अक्सर ये कहा जाता है कि वो लोग जो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रेड मीट का, या उसको इस्तेमाल करते हैं बाकायदगी से, तो वो उनको दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके बारे में भी जो स्टडीज़ हुई हैं, और इनमें से 2 स्टडीज़ जो हैं वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल थी, जो कि बहुत अहम स्टडीज़ होती हैं। तो वो कोई कंक्लूसिव एविडेंस, यानी एक ऐसी शहादत कि जो फैसला करती हो कि क्या वाकई ऐसा होता है, तो वो पेश नहीं कर सकी। अभी पिछले दिनों मैं एक पाकिस्तान से बाहर के एक डॉक्टर हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो वो अक्सर एक बात करते हैं कि आप गोश्त ना खाएं कि आपको दिल के अटैक होंगे, लेकिन उसी वक्त में वो ऑयल्स की बहुत बुराइयां करते हैं जो कि प्लांट बेस्ड है, प्लांट से आता है। तो जब पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जहाँ पे वो लोग डॉक्टर साहब रहते हैं कि वहाँ पे मेजॉरिटी वेजिटेरियन है, सब्जी खो रहे हैं, तो उनसे पूछा गया कि यहाँ पे फिर दिल के अटैक क्यों है ज़्यादा, तो उन्होंने बताया कि जेनेटिकल, कि हमारे ये जीन्स की वजह से है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत दफ़ा वो लोग जो ये भी बात करते हैं कि जो रेड मीट है उसका वो एसोसिएटेड है आपके हार्ट अटैक के साथ, तो ऐसा नहीं है। इसके बारे में कोई ख़ास एविडेंस नहीं है। खाना आप कोई भी खाएं इस टाइप का, तो हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज़ है उसकी जो ज़्यादती है, एक्सेस है, वो बुरी बात है। एक तो आप, जैसे हम गोश्त का क्या कहते हैं कि हफ्ते में 2 दफ़ा खाएं आप, और साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जब भी आप ये खाना खाते हैं तो उसके बाद से आपने हमेशा अपनी रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज को इसलिए रखना है ताकि कोई भी चीज़ आपके दिल को नुकसान ना पहुंचा सके ऐसी। तो दूसरा ये एक झूठी बात की जाती है कि गोश्त खाने वालों में दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, जबकि कोई ख़ास एविडेंस इसके बारे में नहीं है। अब तीसरे नंबर पर जो बात है जो अक्सर की जाती है रेड मीट के बारे में बुराई बयान करते हुए, वो भी बड़ी फ़नी और इंटरेस्टिंग है। वो किस तरह से इंटरेस्टिंग है कि कहा जाता है कि वो लोग जो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रेड मीट का, तो उनमें शुगर ज़्यादा होती है। ये पिछले दिनों कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा भी स्पेशली, तो मैंने उनको एक ही बात की कि आप गूगल पे जाएं, आप लिखें रेड मीट न्यूट्रिशन फैक्ट्स, न्यूट्रिशन का लिखें, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 0 ग्राम है। और हम अक्सर आप लोगों को कहते हैं कि जितनी भी आप मीठी चीज़ें खाएँगे तो आपको शुगर के ज़्यादा चांसेस होंगे। और इसके साथ साथ हम ये भी आपको बताते हैं कि वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल में ना आ रही हो तो अपनी खुराक के अंदर वो थोड़ा फैट और प्रोटीन को बढ़ा लें। अब जो रेड मीट होता है इसके अंदर फैट भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो शुगर का कंट्रोल बेहतर तो हो सकता है इसके इस्तेमाल से, लेकिन इसकी वजह से डायबिटीज़ होती है, इसकी कोई एविडेंस नहीं है। तो ये भी उन्हीं दावों में शामिल है जो सही नहीं है। इसके बाद वाला जो दावा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कहा जाता है कि गोश्त खाने से आपके जिस्म में सोजिश होती है और आपके जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, इस दावे की जो असल हकीकत है वो एक गलत मुशाहिदा या ऑब्जर्वेशन है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि हम जब प्लान करते हैं कि हमने कोई गोश्त खाना है, हम में से अक्सर की बात मैं कर रहा हूँ, ज़ाहिर है कि हर कोई नहीं, हम में से अक्सर, तो वो गोश्त खाने के लिए या तो हम जाते हैं किसी बड़ी ऐसी दुकान पे जो बड़ी मशहूर है, कढ़ाई खाते हैं हम, जैसे मिसाल के तौर पे चिकन कढ़ाई खाएंगे, गोश्त कढ़ाई, मटन कढ़ाई खाएंगे, या फिर पिज़्ज़ा जो है या बर्गर है, यानी इन तमाम में हमारी कोशिश होती है कि हम मटन या गोश्त इसमें डाला हो, रेड मीट। लेकिन आप गौर करें कि इस मीट के साथ हमने इसको ऑयल में भी बहुत ज़्यादा तला हुआ होता है,
इसके साथ हमने कोई ना कोई मशरूब भी पीना होता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स लेनी होती है जो भरी हुई है शुगर से, और ये पिज़्ज़ा बर्गर के साथ हम कोई फ्राइज़ वगैरह भी खाते हैं। तो ये कहना कि इस किस्म का जो गोश्त है उसके साथ एसोसिएट करना इस चीज़ को कि आपके जिस्म में सोजिश बढ़ती है, तो ये गलत है। जबकि इसकी जगह पे ये देखा गया कि वो लोग जो कार्निवोर्स, अक्सर मैं वीडियो में बताता रहता हूं कि जो सिर्फ गोश्तखोर होते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं, या बहुत ज़्यादा गोश्त जो खाते हैं, तो उनमें देखा गया है कि जब वो हेल्दी तरीके से गोश्त को खाते हैं तो उनको ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भी एक ऐसा दावा है कि जिसकी कोई साइंसी शहादत या साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन लोगों को ये कह के डराया जाता है कि आप क्योंकि गोश्तखोर है तो आपके अंदर फिर सोजिश या इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स ज़्यादा हैं। अब ये जो नेक्स्ट एक दावा किया जाता है वो किसी हद तक मैं पहले कवर कर चुका हूँ, जब मैंने सेकंड नंबर पे कहा था कि कोई ऐसी एविडेंस नहीं है कि जो दिल की बीमारियों को बढ़ाती है, क्योंकि दिल की बीमारियों का ताल्लुक भी खून की नालियों से होता है। तो ये जो दावा है 5वें नंबर पे, ये किया जाता है कि वो लोग जो मीट ज़्यादा खाते हैं, जो गोश्त ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों के अंदर फालिज का अटैक ज़्यादा होता है। कोई इसकी साइंसी शहादत नहीं है, क्योंकि फालिज का अटैक दो तरह का होता है। एक होता है कि जिसमें खून की नाली बर्स्ट कर जाती है, फट जाती है, जिसको हेमरेजिक सीवी हम कहते हैं, और एक में खून की उसी नाली में जो खून की नालियां जो दिमाग में जाती हैं तो क्लॉट जमते हैं, जिस तरह दिल की अटैक की सूरत में क्लॉट होते हैं खून की उन नालियों में जो दिल को खून देती हैं, तो इसको हम इस्कीमिक सीवी कहते हैं। तो इन दोनों जो उसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि गोश्त के इस्तेमाल से ये होता है। हाँ, गोश्त को अगर आप बहुत ज़्यादा तड़के लगाएंगे, प्रोसेस्ड फूड बनाएंगे, उसके साथ मीट जैसे बोतलें मैंने कही हैं वो खाएंगे, और फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, बर्गर खाएंगे, तो आप नमक लेके जा रहे होंगे जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हेमरेजिक स्ट्रोक होने का डर होता है, और बाकी ये जो चीज़ें हैं इनकी वजह से आपको मेटाबॉलिक मसले बनते हैं, तो उससे इस्कीमिक सी भी हो सकता है। लेकिन गोश्त की वजह से होता है, इसकी कोई शहादत नहीं है। तो ये एक 5वें नंबर पे एक ऐसा दावा है जो गोश्त के बारे में किया जाता है जिसकी कोई शहादत नहीं है साइंसी तौर पे। और इसके बाद सेकंड लास्ट यानी 6ठे नंबर पे जो दावा किया जाता है और जो बिल्कुल ही गलत है वो ये है कि जो रेड मीट का इस्तेमाल है वो आप में मोटापा लाता है। ये किस तरीके से आप इसको डीबंक कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको गलत साबित कर सकते हैं कि मोटापा में सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो हम कहते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। और मैं आपको वीडियो के शुरू में अब बता चुका हूँ, ये दरमियान में, कि रेड मीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़ीरो है। एक ये चीज़ इसके फेवर में जाती है कि ये मोटापा नहीं करता। दूसरा, जब किसी को हमने ये कहना होता है कि आप अपना वज़न कम करें तो हम उन्हें कहते हैं कि आप कोई ऐसा खाना खाएं जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा हो। अब जो ज़्यादा प्रोटीन होती है उसका एक फिलिंग इफेक्ट होता है। फिलिंग इफेक्ट क्या होता है कि प्रोटीन वाला खाना खाने के बाद आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, आपका पेट भरा रहता है, आप चीज़ों को देख के बार बार उनकी तरफ नहीं लपकते खाने के लिए। तो ये किस फेवर में जाता है कि वेट लॉस तो मुमकिन है रेड मीट से, वेट गेन कम चांसेस है। फिर उसके बाद बारी आती है कि आपने देखा होगा, मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि जो सेलिब्रिटीज़ के जब आप पढ़ते हैं कि उनका जब कोई प्रोजेक्ट करीब आ जाता है, मूवी है, कोई शो है, कोई ऐसा कि जिसमें वो चाहते हैं कि उनका वज़न मुनासिब लगे, मोटापा ना लगे, तो उनका जो डाइटिशियन होता है वो उनको हाई प्रोटीन डाइट का मशवरा देता है, यानी गोश्त का, तो जिसकी वजह से उनका जल्दी वेट लूज होता है। हाँ, अगर आप गोश्त को, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, कि उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे पिज़्ज़ा बर्गर की शक्ल में या कढ़ाइयों की शक्ल में, प्रोसेस्ड फूड की शक्ल में, तली हुई चीज़ों की शक्ल में, तो तब आपका यकीनन वज़न बढ़ेगा। लेकिन वो गोश्त की वजह से नहीं बढ़ेगा, वो उन बोतलों की वजह से बढ़ेगा जो आप इनके साथ पीते हैं, उन फ्रेंच फ्राइज़ या आलूओं की वजह से बनेगा कि जिसके अंदर बेतहाशा कार्बोहाइड्रेट है, सॉस जो होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो गोश्त के आपका वजन बढ़ाता है, ये भी एक दावा ऐसा है कि जिसकी कोई साइंसी शहादत नहीं है। 7वें या सबसे आखिरी नंबर पे बात करें कैसे दावे की जो कि ठीक नहीं है और गोश्त के बारे में, रेड मीट के बारे में किया जाता है, वो ये है कि ये मर्दाना कमज़ोरी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन करती है मर्दों में। ये फर्टिलिटी यानी बच्चों की पैदाइश में रुकावट आती है, डालती है मर्दों में और औरतों में, और ख़वातीन में इस सिलसिले में ये पी कॉज करती है, जो बुनियादी तौर पे जो ओवरी होती है उसके अंदर ये पानी की थैलियाँ बनाती है। तो ये दावा किया जाता है इसके बारे में। लेकिन इस दावे को रिजेक्ट करने के लिए यही बताना आपके लिए ज़रूरी है कि इंसान अभी तो साइंस की दुनिया है, इससे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उससे पहले एग्रीकल्चर था, ज़राअत की दुनिया थी, उससे भी पहले हंटर्स की दुनिया थी, यानी जो इंसान है वो शिकारी था। और शिकार किस चीज़ का करता था? वो गोश्त का करता था, यानी वो गोश्त खाता था, वो मीट ईटर था।
तो अगर ऐसी कोई भी बात होती तो फिर दुनिया की जो आबादी इस वक्त 8 अरब हो चुकी है कभी भी यहाँ तक ना पहुँचती, क्योंकि फर्टिलिटी इतनी मुतासर हो चुकी होती। और कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी रैंडमाइज्ड कंट्रोल स्टडी नहीं है जो आपको ये बताए, ये एक नतीजा उसका निकाले कि अगर आप रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी होगी। बल्कि आपने देखा होगा अक्सर वो जब डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं किसी ऐसे मसले की वजह से, तो वो आपको मशवरा देते हैं कि आप ज़रा ज़्यादा एनर्जी वाली खाने खाएँ, आप कीमा खाएँ, आप गोश्त खाएँ, आप अंडे खाएँ। तो इसलिए ये जो दावा है ये भी अपने ही मुंह के बल आके गिरता है, क्योंकि इसके खिलाफ, इसके हक में कोई एविडेंस नहीं है। तो ये 7 दोस्तों वो दावे थे जो रेड मीट के बारे में किए जाते हैं, लेकिन उनकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा इस वीडियो को देख के कि क्या हकीकत है और क्या नहीं हकीकत है। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।